अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGT 301 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा वीडियो अपडेट टैग को। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, सॉरी MCQs की तरफ। सबसे पहले MCQs है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स that consist of millions small domestic academies, business, government networks which together carry information and services। तो हमारे पास होता है इंटरनेट। इंटरनेट हमारे पास वो चीज़ होती है जो हमें एक दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ती है, कम्युनिकेट करने में, किसी बिजनेस को बढ़ाने में या फिर किसी एकेडमी की प्रमोशन में इंटरनेट हमारी हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट। मैं साथ हाईलाइट वाला लाता है। तो उसके बाद इज बेस्ट टू एक्सप्लेन पर्पस ऑफ द इंट्रानेट्स कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज़। वही बात जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है कि किसी के भी साथ हम जो बात वगैरह करते हैं या कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज़ कि उस बात को हमारे क्या करते हैं, इंटरनेट, किसी के साथ कम्युनिकेट करना या किसी बिजनेस को बढ़ाना। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है इंटरनेट की कि कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रेफर टू द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन। के जो ऑर्डर और सीक्वेंस हमारा मतलब ऑर्डर और सीक्वेंस है मार्केट का, उसको मैनेजमेंट करना फंक्शन, वो मतलब कौन कौन सी सीरीज हमारे पास पहले आती है। जैसे कंट्रोल, यहाँ पे पहले MCQs है कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग प्लानिंग। लेकिन हमारे पास जो है सबसे पहले आता है मार्केट प्लानिंग। जब तक हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो हम कैसे उसका मतलब कोई भी चीज़ बना सकते हैं। फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर उसको कंट्रोल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट MCQ करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रेफर टू द ऑर्डर ऑफ एक्शन इन मार्केटिंग कंट्रोल प्रोसेस। तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़कर आए हैं कि मार्केटिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो अब यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि सबसे पहले हमने एक सेट गोल करना है, फिर मेजर करना परफॉर्मेंस को कि हमने इसको कितने साल तक चलाना, ये वो, फिर उसको इवेल्युएट परफॉर्म करना, फिर प्रोएक्टिव एक्शन लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आर एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स। इसमें हमारे पास है मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी के जो हमें एडवर्टाइज करती है मार्केटिंग को। जैसे अब आजकल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो मतलब क्या एग्जांपल है उसकी। तो हमारे पास है मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज। नेक्स्ट है एजेंसीज द बाय गुड एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पब्लिक सर्विसेज और ट्रांसफर देम टू दोज दैट नीड देम, रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स। तो इसमें हमारे पास आता है गवर्नमेंट मार्केट्स। वो कैसे आती है, ये एजेंसीज एक तो हमें गुड प्रोवाइड करती है सर्विस, और इसका एक तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी जा रही होती है। तो गवर्नमेंट मार्केट्स इज अ गुड एंड पब्लिक सर्विसेज। नेक्स्ट हमारे पास है इन क्रिएशन रिसर्च क्वेश्चनरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड एडवाइस फॉर रिसर्च स्पेशलिस्ट टू अलाउ। कि मतलब जो हम गुड एडवाइस देते हैं या रिसर्च स्पेशलाइजेशन इज फॉलोज, तो ये हमारे पास कहलाती है यूज केयर इन द वर्डिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ द क्वेश्चन। यूज़ करते हैं हम केयर ऑफ द वर्डिंग कि जब तक हमारी वर्डिंग ही नहीं सही होगी, किसी से बातचीत करना, तो हम कैसे कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अमेज़ोन पे कर रहे हैं,
तो मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तो मैं कहता हूँ नहीं है मेरे पास ऑर्डर, क्या करना है ये वो, मतलब चलो ये नहीं कहते नहीं है मेरे पास, हम कहते हैं जी है मेरे पास, आपने लेना तो लें, नहीं लेना तो ना लें। ये हमारी है वर्डिंग। जब तक हमारी ये नहीं ठीक होगी हम कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्टिमुलाई कंसिस्ट ऑफ 4 PS विच इज नॉट वन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी है, प्रमोशन भी है, बस पॉलिटिकल हमारे पास इसके अंदर नहीं आता। मतलब कि मार्केट को स्टिमुलाई करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे हमने वो प्रोडक्ट रखना है, फिर हमारे पास प्राइस होनी चाहिए, फिर उसकी हमने प्रमोशन करनी है, जबकि पॉलिटिकल हमारे पास इनमें नहीं आता। Maslow has list of human needs for the most pressing to the least pressing. They include could expect। तो ये हमारे पास नीड रिकॉग्नाइजेशन कहलाती है। अब नीड रिकॉग्नाइजेशन हमारे पास क्या आती है? नीड रिकॉग्नाइजेशन वो होती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और हमारे पास 3 इसमें एग्जांपल्स आती हैं। एक हमारे पास नीड आती है, एक हमारे पास आती है वांट, और एक आती है डिमांड। जो हमारे पास होती है नीड, वो हमारी होती है ज़रूरत। एक होती है वांट, मतलब नीड थी, हमें ज़रूरत थी, हमने खाना खा लिया। उसके बाद वांट मतलब दिल कर रहा कि हम बोतल पी, वो हम चाह रहे होते हैं। फिर हमारी आती है डिमांड, जब तक हमारे जेब में पैसे नहीं होंगे तो हम डिमांड नहीं कर सकते। लर्निंग अकर्स थ्रू द इंटरप्ले ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। तो ये हमारे पास है बिहेवियर के लर्निंग मतलब सीखते हैं, अकर टू इंटरप्ले ऑफ ऑल द मतलब ड्राइव, स्टिमुलाइज एंड क्यूज एंड बिहेवियर। नेक्स्ट है द मेंटल एक्ट, कंडीशन और हैबिट प्लेसिंग ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन एन अदर शोज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें हमारे पास है बिलीफ, ठीक हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज दैट customers go through in the process of adopting a new product। मतलब कि इनमें से कौन सा नहीं है जो हमारे पास कस्टमर के न्यू प्रोडक्ट, वो हमारे पास है कल्चर के। कल्चर हमारे पास वो प्रोडक्ट होता है जो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल बारबी आ गई तो उस पर हमारे ड्रेसिंग कुछ होते हैं, उनकी और होती हैं, और वो 14 अगस्त आ गई, ईद आ गई, हर एक में मतलब कोई हम ये कल्चर के हिसाब से भी कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मोटिवेशन। इनमें से नहीं है अचीवमेंट, सेल्फ एक्सट्रीम, ये भी है, बट एटीट्यूड हमारे पास प्राइमरी मोटिवेशन में नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग एन इनिशियलाइज परचेज ऑफ एन आइटम to be used to perform a new job, refer to which of the following purchases। तो ये हमारे पास आता है न्यू टास्क परचेज। मतलब वो ये बता रहे हैं कि a transaction is organization initial purchase of an item, यूज करते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, न्यू जॉब रेफर टू द, तो वो फिर हमसे एक न्यू टास्क परचेज करते हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन परचेज डिसीजन आर मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास आ जाता है अ फ्रेम बाइंग सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता इतना बड़ा हमारे उसमें आएगा। चलें अब वैसे चेक कर लें। इन परचेज स्मॉल बिजनेस कंप्यूटर, इस तरह आपको याद रहेगा। स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट में मुझे नहीं लगता आएगा। व्हेन बर्गर किंग टारगेट्स डिफरेंट ग्रुप्स, चिल्ड्रन, टीन्स, adults and senior different एड्स, मीडिया इस प्रैक्टिस वन ऑफ द सेगमेंटेशन। तो ये हमारे पास एज एंड लाइफ साइकिल कहलाएगी, जिसमें हमारे पास बर्गर किंग बर्गर बच्चे भी हैं, हमारे पास चिल्ड्रंस है उनका ग्रुप है, टीन है, अडल्ट्स 18+ हैं, और हमारे पास एड्स है, मीडिया। तो ये हमारे पास एज एंड लाइफ साइकिल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन सेंटर्स ऑन द यूज वर्ड व्हेन सच हैज व्हेन
consumers get the idea to buy when they actually make their purchase or when they use the purchase item. What do marketers call these occasions? Which of the segmenting strategic carriers high than average risk in consumer market? तो ये हमारे पास concentrated है. Next है, which of the following are those products purchased for further processing or for use in conducting a business? तो ये हमारे पास कहलाएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. नेक्स्ट है, अब ये थोड़े बड़े बड़े आने लग गए, तो आई थिंक मुझे लगता भी नहीं है कि इतना बड़ा हमारे एमसीक्यूज में आएगा, लेकिन हम चलें करते रहते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंडिकेट्स, क्योंकि ये फाइल मैंने ली होती है विश्व यूनिवर्सिटी की तरफ से, और विश्व यूनिवर्सिटी की तरफ से ही ये निशान लगे होते हैं, तो इसमें मेरा कोई अहम किरदार अदा नहीं होता कि अगर एमसीक्यूज इसमें कोई मिस्टेक आ जाती है तो ये यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, इट्स नॉट माय फॉल्ट. तो पिछली वीडियो में भी कमेंट आए हुए थे कि आपका ये एमसीक्यूज गलत है, आपने गलत पढ़ाया है हमें, तो ऐसा ना किया करें. अगर कोई बाय मिस्टेक 1 से 2, अगर फॉर एग्जांपल 100 एमसीक्यूज में से 4 गलत हो भी जाते हैं, तो आप उसमें सर का फाड़ ना निकाला करें. आप ये सोचा करें कि ये 4 मुझे पता लग गया कि गलत थे, आप कमेंट में बताएं कि इस एमसीक्यूज का ये आंसर है सर. ठीक है. Which one of the following factor indicates the name, term, sign, symbol, design, or a combination of these that differentiate the product of one seller of group and seller of from the other sellers? तो ये हमारे पास ब्रांड कहलाते हैं. मतलब कि वही नेम, साइन, सिंबल वगैरह वो कोई और सेलर उनका यूज करे तो वो हमारे पास एक ब्रांड बन जाता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं. In which of the following cases two established brand names of the different companies so use same product? अगर वो सेम प्रोडक्ट 2 कंपनीज है, ब्रांड भी सेम है, मतलब उनके प्रोडक्ट भी सेम है, बट कंपनीज हमारे पास डिफरेंट है, तो ये हमारे पास को ब्रांडिंग कहलाएगा. को ब्रांडिंग. उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन अ कंपनी इंट्रोड्यूस एडिशनल आइटम given product categories under the same brand name and follows the colors, ingredients or package sizes refer to which of the following steps? तो ये हमारे पास लाइन एक्सटेंशन कहलाएगी. Gathering of primary data by asking question from concerned people about their knowledge, attitudes, performance and buying behavior refer to which of the following research? तो ये हमारे पास सर्वे रिसर्च कहलाएगी. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप मार्केटिंग इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केटिंग फिलोसफी? तो ये हमारे पास इसमें से है कस्टमर एंड मार्केटिंग फिलोसफी. मतलब वो पार्ट पूछ रहे हैं कि रिलेशनशिप मार्केट क्या है, इंटेग्रल पार्ट विच टाइप ऑफ द मार्केटिंग फिलोसफी? तो इसमें हमारे पास कस्टमर एंड मार्केटिंग फिलोसफी कहलाएगी. उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट द टर्म ऑर्डर प्रोसेसिंग? इसमें हमारे पास कहलाएगा इज द receipt and transmission of sales order information. उसके बाद नेक्स्ट all of the following are major steps developing a new product aspect business analysis. इसमें हमारे पास सबसे पहले है बिजनेस एनालिसिस, उसको एनालाइज करना. Which of the following segment is not include marketing process? इसमें से मार्केटिंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो वो हमारे पास कंपनी मिशन स्टेटमेंट, क्योंकि ये मार्केटिंग प्रोसेस में हमारे पास नहीं शो, या इसको आप इंक्लूड कह सकते हैं क्योंकि वो कंपनी का है
उन्होंने सोचा अगर हमने मार्केट में मिशन ये पास करना है, यहाँ तक पहुँचना, तो वो मार्केट का है, वो उससे हमारा मार्केट से मतलब बाकियों को कोई लेना देना नहीं है। Which of the following advertising is used heavily for creating a primary demand when introduce a new product in the market? तो ये हमारे पास कहलाते हैं इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ तक हमारी वीडियो एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और मेरा यूट्यूब चैनल वीयू अपडेट टेक, यानी मैं अपडेट्स देता हूँ वीयू की जो भी होती है, तो इस वजह से सब्सक्राइब लाजमी किया करें। टेक केयर।